किशनगढ़ नामक एक राज्य में एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी था। उसे हार बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। राजा की एक बेहद ही सुंदर रानी थी जिसका नाम रानी रूपमती था। रानी रूपमती इतनी सुंदर थी कि हर कोई राज्य में उसकी तारीफ किया करता था। उसकी खूबसूरती के हर कोई दीवाने थे। एक दिन की बात है जब उसी राज्य में एक महान प्रतापी विद्वान ऋषि आता है। ऋषि इतना विद्वान था कि जो भी भविष्यवाणी करता था वहाँ बिल्कुल सत्य ही निकलती थी। राजा ने उसको अपने राज्य में बुलाया और आदर सत्कार किया। उसे वहाँ अपने एकांत रूम में ले गया और उसने अपने भविष्य के बारे में पूछा। हे ऋषि, आप महान तपस्वी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ कहिए ताकि मैं अपने भविष्य के बारे में जान सकूं। मैं अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हूँ। आप जल्द ही मुझे अपना भविष्य बताइए। हाँ राजन, मैं आपको आपका भविष्य बताने वाला हूँ, लेकिन जो भविष्य मैं बताने वाला हूँ वहाँ भविष्य सुनकर आप खुद ही हैरान हो जाओगे। अगर वहाँ भविष्य आपने सुन लिया तो आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी। अरे राजन, आप इस भविष्य को सुनने से पहले अपने आप को पहले कठोर बना लीजिए। यह बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान था। लेकिन ऋषि, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसके सुनने मात्र से ही मेरे पैरों तले जमीन खिसकने वाली है? राजन, ये भविष्यवाणी कोई आसान भविष्यवाणी नहीं है। अगर ये भविष्यवाणी आप सुनोगे तो किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। इसीलिए मैं शायद ही आपको यहाँ भविष्यवाणी बता पाऊँ, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही इच्छुक हो तो मैं आपको यहाँ भविष्य बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। यह बात सुनकर राजा और हैरान हो जाता है और अपने भविष्य की चिंता के लिए वहाँ भविष्य जानने के लिए उत्सुक होता है। मैं ऋषि आपसे वादा करता हूँ कि जो भी आप कहोगे मैं वह मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मेरा भविष्य बताना ही होगा। राजन, मैं आपसे जो भविष्यवाणी करूँगा उसके बाद आप किसी की भी हत्या नहीं करोगे और ना ही मुझे कोई दंड दोगे। यहाँ भविष्यवाणी बहुत ही बुरी होने वाली है। ऐसी कौन सी भविष्यवाणी है जिसे आप सुनाने के लिए इतने ज़्यादा डर रहे हो? आप चिंता ना करें, मैं किसी को भी आघात नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही आपको कोई दंड दूंगा। राजन, मैं जो भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। आपकी रानी रूपमती है, वहाँ एक दिन किसी नौकर से शादी करेगी और हाँ, उसके 2 बच्चे भी होंगे। यह बात सुनकर राजा हैरान था। आप ये क्या बात कर रहे हो ऋषि मुनि? वहाँ मेरी रानी है, किसी नौकर से शादी कैसे कर सकती है और उसे 2 पुत्र कैसे हो सकते हैं? यहाँ मैं आपकी भविष्यवाणी नहीं मान सकता। राजन, मैंने आज तक जो भी भविष्यवाणी की है वह कभी भी झूठी साबित नहीं हुई है और ना ही यह भविष्यवाणी झूठी साबित होने वाली है। यह बात सुनकर राजा गुस्सा हो जाता है और अपने मंत्री के पास जाकर कहता है, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जो भी ऋषि हमारे यहाँ पर पधारे हैं उन्हें मृत्यु दंड दिया जाए। यह कहकर राजन वहाँ से चला जाता है और अपनी रानी के पास जाकर कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ रानी? भविष्यवाणी जिसे सुनकर मैं खुद ही हैरान हूँ। एक महान तपस्वी ऋषि आए थे हमारे महल में। वो कह रहे हैं कि तुम किसी नौकर से शादी करोगी और तुम्हें 2 पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर तो सच में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन क्या यह सत्य होगा? राजन, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपके सिवा मैं किसी को देखती तक नहीं हूँ और मैं किसी नौकर से शादी कैसे कर सकती हूँ? ऐसा मेरी जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता राजन। राजा हैरान था क्योंकि उसे चिंता भी सता रही थी कि कहीं उस ऋषि की भविष्यवाणी सत्य साबित ना हो जाए, क्योंकि आज तक उस ऋषि ने जो भी कहा था वह सत्य ही साबित होता है। अब एक दिन राजन अपने मंत्री के पास जाता है। मुझे चिंता सता रही है, कहीं उस ऋषि की भविष्यवाणी सच तो नहीं निकल जाएगी, और अगर उस ऋषि की भविष्यवाणी सत्य निकल गई तो इस राज्य में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं अपनी रानी को ही मौत की सजा दे देता हूँ। अरे महाराज, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप महारानी को ऐसे कैसे मौत की सजा दे सकते हो? भी तो सकता है कि उस ऋषि की बात गलत निकले।
राजा ऋषि की जांच पड़ताल करने के लिए गांव में जाता है। क्या यहाँ पर जो तपस्वी ऋषि रहता था उसकी भविष्यवाणी सत्य निकलती है? हाँ राजन, वो ऋषि जो भी कहता है वहाँ पत्थर की लकीर होती है। उसने अगर कह दिया ना तो वहाँ बात सच होए बिना नहीं रहती। जो भी भविष्यवाणी करता है हमेशा सत्य ही निकलती है। अब तो राजा को पूरी तरह विश्वास हो जाता है कि वह जो ऋषि कह रहा था वह भविष्यवाणी सत्य ही होगी। इसलिए वह अपनी रानी को मरवाने का विचार बनाता है। यहाँ सारी बातें रानी सुन लेती है। आप यहाँ कैसे कर सकते हो राजन? आप मुझे कैसे मरवा सकते हो? मैं आपकी रानी हूँ, आपने मुझसे शादी की है और आप मेरे साथ ही ऐसा कर रहे हो। मुझे पता है मैं यहाँ जो भी कर रहा हूँ मेरे लिए ही कर रहा हूँ। अगर आगे से यहाँ भविष्यवाणी सत्य निकली तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारना ही होगा, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए तुम्हें मारने के लिए मंत्री तुम्हें घाटी से फेंक देंगे ताकि तुम्हारी मौत हो भी जाए और हम देख भी ना पाए। अब क्या था, राजा अपनी रानी को मरवाने के लिए एक पहाड़ी पर भेज देता है और वहाँ से एक मंत्री उसे धक्का दे देता है जिससे रानी नीचे गिर जाती है। रानी नीचे गिर तो गई थी लेकिन उसकी जान नहीं गई थी। नीचे ही एक छोटा सा गांव था। रानी बेहोश पड़ी थी कि तभी वहाँ पर एक गरीब किसान आता है। अरे ये तो कोई राजकुमारी प्रतीत होती है, लेकिन यह राजकुमारी कौन होगी? मुझे इसे बचाना ही होगा, इसकी हालत तो गंभीर दिखाई पड़ती है। वहाँ किसान उसे अपने घर ले जाता है और काफी दिनों तक उसकी देखभाल करता है। किसान की पत्नी मर चुकी थी, इसीलिए उसके वस्त्र वहाँ रानी को पहना देता है। रानी की याददाश्त चली जाती है, वहाँ उस किसान के घर पर रहने लगती है और कुछ ही दिनों बाद वहाँ किसान उससे शादी कर लेता है। दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है जब किशनगढ़ से रामू किसान को बुलावा आता है। तुम्हें किशनगढ़ के राजा ने बुलाया है, वो भी तुम्हारे सब परिवार के साथ, क्योंकि तुमने एक बहुत ही महान काम किया था। तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छे फल उगाए थे। वहाँ फल राजा को बहुत ही पसंद आए हैं। राजा तुम्हें अपने राज्य में बुलाना चाहता है, वो भी अपने सपरिवार के साथ। यहाँ बात सुनकर किसान बहुत ही खुश होता है और वहाँ अपनी पत्नी से जाकर कहता है, तुम्हें पता है किशनगढ़ नामक एक राज्य है जहाँ पर एक राजा राज करता है। उसने हमें बुलाया है क्योंकि उसे हमारे फल बहुत ही पसंद आए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। राजा ने सपरिवार मुझे बुलाया है। ये क्या कह रहे हो आप? ये गांव तो मुझे सुना सुना सा लगता है। ये कौन सा राज्य है? ये कहाँ पर है? बस एक ऊपर पहाड़ी है, वहीं पर यह राज्य है। रानी और वहाँ किसान दोनों ही उस राज्य में जाते हैं और राजा के सामने खड़े होते हैं। राजा हैरान था क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी रानी रूपमती खड़ी थी। वहाँ हैरान हो जाता है और उस किसान से पूछता है, तुम्हारी पत्नी कौन है और ये तुम्हें कहाँ पर मिली थी? महाराज, एक पहाड़ी थी, उसके नीचे यहाँ राजकुमारी गिरी पड़ी थी, वहीं से मैंने इनको अपने घर पर शरण दी। मैंने काफ़ी दिनों तक देखभाल की, इनकी याददाश्त जा चुकी थी, इनको अब मैं कहाँ छोड़ता, इसलिए मैंने इनसे ही शादी कर ली और हमारे अब 2 बच्चे भी हैं। यह बात सुनकर राजा हैरान हो जाता है क्योंकि राजा जिसने अपनी रानी को मरवाना चाहता था उसी के कारण से उसकी रानी की शादी उस नौकर के साथ हुई। राजा यह चाहता था कि ऐसी भविष्यवाणी कभी सत्य न हो, लेकिन वह भविष्यवाणी उसी की वजह से सत्य हो गई। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं टाल सकता, यह बात राजा जान चुका था। रानूगंज नामक एक छोटे और बेहद सुंदर से गांव में रघुवीर नाम का एक धनी सेठ रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, रमेश और सुरेश। दोनों बेटों में रमेश बहुत ही मेहनती था, अपने पिता का मेहनत में साथ देता था, खेतों पर जाता था और काम किया करता था। वहीं पर सुरेश बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का था, वहाँ हमेशा आलस किया करता था और घर पर ही रहा करता था। एक दिन की बात है जब रघुवीर घर आता है और अपने छोटे बेटे सुरेश से कहता है, सुरेश बेटा, काम धंधा कर लिया कर, तुझे पता है ना, जिंदगी जीने के लिए मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और एक तू है कि दिन भर घर पर ही बैठा रहता है, घर पर बैठे रहने से क्या होता है, मेहनत कर लिया कर।
यह बात सुनकर सुरेश हंसता और कहता है, पिताजी इतने सालों से आप मेहनत ही तो कर रहे हो, क्या है आपके पास? सिर्फ 3 बीघा ज़मीन, उसी पर मेहनत कर रहे हो। मेरा ये एक शौक़ है ही नहीं, मैं तो एक दिन बड़ा बनूंगा और आपको पता है किस्मत में अगर लिखा होगा ना तो मैं आप सबसे बड़ा बन जाऊंगा। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास है, ना कि मेहनत पर। मेहनत करने से क्या होता है? वहीं पर आपने बड़े भैया को भी मेहनत पर लगा दिया, जिससे कि वहाँ भी आप ही की तरह बनेंगे। थोड़ा उन्हें किस्मत पर भी विश्वास करना सिखा दो। बेटा तू ये बातें कर तो रहा है, लेकिन ये बात सुनकर मुझे हैरानी यही हो रही है कि मैंने तुझ जैसे बेटे को जन्म दिया है जो सिर्फ किस्मत के भरोसे ही बैठा रहता है। थोड़ी बहुत मेहनत कर लेगा तो क्या हो जाएगा? मेहनत ही ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, इसी से हम कुछ भी कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। पिताश्री आप चिंता ना करें, एक दिन देख लेना मेरा किस्मत मेरा साथ देगी और मैं बड़ा बन जाऊंगा। यहाँ कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। रघुवीर काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसे चिंता सता रही थी कि उसका बड़ा बेटा रमेश तो जैसे तैसे ज़िंदगी गुजार लेगा क्योंकि वहाँ बहुत ही मेहनती है, लेकिन उसका छोटा बेटा सुरेश वहाँ बहुत ही आलसी है, निकम्मा है। वहाँ अपनी ज़िंदगी कैसे जी पाएगा? उसे ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत करना ही नहीं आता। वहाँ चिंता करते हुए खेतों पर जाता है कि उसे रमेश दिखाई देता है। रमेश अपने पिता को देखकर उसके पास आता और कहता है, पिताजी आप फिर से चिंता करने लग गए ना सुरेश की? आप चिंता क्यों करते हो? अभी वहाँ छोटा है, जैसे ही बड़ा होगा तो उसे सब अकल आ जाएगी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तू बहुत ही समझदार है, लेकिन अब मेरा बेटा सुरेश भी बड़ा हो गया है, उसे अब और कब अक्ल आएगी? तुझे पता है ना ज़िंदगी में मेहनत करना कितना ज़रूरी होता है। और एक वहाँ है कि किस्मत के भरोसे ही बैठा है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ किस्मत के भरोसे बैठे। मैं तो यही चाहता हूँ कि वहाँ ईमानदारी और मेहनत से काम करे, जिस तरह से तू कर रहा है। पिताश्री आप चिंता ना करें, वहाँ एक दिन देख लेना मेहनत से ही काम करेगा। जब उसे ठोकर लगेगी तभी यहाँ हो पाएगा। ऐसे ज़िंदगी में कोई नहीं सुधर सकता। यह बात सुनकर रघुवीर समझ जाता है कि उसका बड़ा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है। सुरेश रास्ते से गुजर रहा था कि पास में ही उसे एक बुढ़िया दिखाई देती है। बुढ़िया को देख सुरेश उसके पास जाता है। अरे माँ जी, आप यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रही हो? क्या हो गया है जो आप यहाँ पर बैठी हो? बेटा कुछ नहीं, बस वो क्या है ना, मैं थक गई थी इसीलिए यहाँ पर बैठ गई। तभी सुरेश की नज़र पास में रखी हुई पोटली पर पड़ती है। सुरेश देखता है कि उस पोटली में तो सोने के सिक्के रखे हुए हैं। सिक्कों को देखकर सुरेश के मन में लालच आ जाता है। वहाँ बुजुर्ग औरत से पूछता है, माँ जी आखिर आप जा कहाँ रही हो? आप बहुत ही थक गई होगी, आप कहो तो मैं आपको कहाँ पर छोड़ दूँ, जहाँ पर आप चाहो। बुजुर्ग सुरेश की बात सुनकर कहती है, हाँ बेटा, पास के ही गांव में मेरा एक बहुत ही समझदार पुत्र रहता है जिसका नाम रमेश है। रमेश पहले मेरे पास आया था और उसने मेरी मदद की थी। मेरे पास सोने के सिक्के हैं, मेरा समय नज़दीक आ गया है। मैं चाहता हूँ कि ये सिक्के मैं रमेश को दे दूँ, क्योंकि रमेश बहुत ही ईमानदार है। भले ही वहाँ मेरा पुत्र नहीं है, मैंने उसे जन्म नहीं दिया, लेकिन वह बहुत ही ईमानदार है और मैं उसे अपना बेटा मानती हूँ। वो पास के ही गांव में रहता है। तुम उसे जानते हो क्या? हाँ माँ जी, मैं उसका भाई ही तो हूँ। आप चिंता क्यों करते हो? आप यहाँ सोने के सिक्के मुझे दे दो, मैं अपने भाई को यहाँ सोने के सिक्के दे दूँगा। यह बात सुनकर बुजुर्ग को सुरेश की बात पर विश्वास हो जाता है और वह उसे सोने के सिक्के दे देती है। घर जाकर सुरेश अपने पिता से कहता है, देखा पिताजी, मैंने कहा था ना मैं किस्मत पर विश्वास रखता हूँ। किस्मत के भरोसे बैठने से ही देखो मेरे पास कितने सोने के सिक्के हैं जो जंगल में से मुझे मिले हैं। और मेरे भैया जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनके नसीब में अभी तक कुछ भी नहीं है। यहाँ देखकर उसका पिता हैरान हो जाता है, लेकिन बेटा ये सोने के सिक्के तुम्हें ऐसे तो नहीं मिल सकते। आखिर क्या बात है जो इतने सोने के सिक्के तुम्हें अचानक से मिल गए? पिताजी मुझे अपनी किस्मत पर पूरा विश्वास है और ये सोने के सिक्के तब तक चलेंगे जब तक मैं जीऊँगा, क्योंकि एक सोना बहुत ही कीमती है और एक सोने के सिक्के का भाव आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे। वो तो मुझे पता है बेटा, लेकिन
यह हिस्सा तुम्हें अपने बड़े भाई को भी देना होगा, क्योंकि वहाँ भी तो दिन रात मेहनत करता है। नहीं नहीं पिताजी, अब मैं बड़े भाई के साथ रह ही नहीं रहा हूँ। मैं तो अपना अलग घर बना रहा हूँ जिसमें मैं रहूँगा और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँगा। बड़े भैया को करने दो मेहनत, वहाँ करेंगे मेहनत और मैं तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीऊँ। यहाँ कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है और वहाँ अलग से अपनी एक महल बना लेता है जिसमें वहाँ ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने लगता है। कुछ ही दिनों बाद सुरेश शादी कर लेता है। रमेश बेचारा मेहनत करता है और मेहनत के भरोसे ही रहता है। यहाँ देखकर रघुवीर को अपने बड़े बेटे पर तरस आती है। मेरा छोटा बेटा जिसकी मैं चिंता किया करता था, वहाँ तो शादी करके अपने घर पर रह रहा है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है, और मेरा बड़ा बेटा जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, बेचारा पसीना ही बहा रहा है, उसके किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। ऐसे ही कुछ समय बीतता चला जाता है कि एक दिन की बात है जब सुरेश के घर में चोर आ जाते हैं और उसके सारे सोने के सिक्के चुरा कर ले जाते हैं। सुबह उठते ही सुरेश चिल्लाता है, मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए, मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए। यहाँ सुनकर पत्नी कहती है, ए जी क्या हो गया, इतने चिल्ला क्यों रही हो, देखो ना मेरे सोने के सिक्के, अब तो मैं बर्बाद हो गया, लुट गया। मेरे पास तो सोने के सिक्के ही थे जिनके सहारे ही तुम्हें भैया से अलग हुआ था। अब मेरा क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। यह बात सुनकर पत्नी उससे कहती है, आपने ऐसा क्यों किया, बड़े भैया से आप अलग क्यों हुई, और आपको पता भी है आप मेहनत नहीं करते हो, अब इसका नतीजा क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। पत्नी को चिंता सताने लगती है और सुरेश दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास जाता है। पिताजी मेरे सारे सोने के सिक्के चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं भैया से अलग भी हो गया, अब मैं क्या करूं, मुझे आप फिर सबकी शरण में ले लो। पिता उससे साफ इनकार कर देता और कहता है, तू अपनी मर्जी से ही घर छोड़कर गया था, अब इस पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। तू अपनी ज़िंदगी कैसे भी जी, लेकिन इस घर पर लौटकर कभी मत आना। अब क्या था, सुरेश बेचारा वहाँ से चला जाता है। रमेश अपने पिता को कहता है, पिताजी आपने सुरेश के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर वहाँ मेरा भाई ही तो है, आपको फिर से उसे घर में ले लेना चाहिए। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने क्या किया क्या नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ दर बदर की ठोकरें खाएं। बेटा उसे सबक सिखाने के लिए दर बदर की ठोकरें ज़रूरी है, अगर वहाँ मेहनत नहीं करेगा तो ऐसे ही ज़िंदगी कटेगी उसकी, आलसी पने में। देखा ना, सोने के सिक्के आए तो घर छोड़कर चला गया, फिर तेरी ज़रूरत थी तो तेरे पास आ गया। मैं नहीं चाहता कि वहाँ कामचोर बने, मैं यही चाहता हूँ कि वहाँ मेहनत करे। अब इधर सुरेश इधर उधर भटकता है, लेकिन उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था। पत्नी भी उसका साथ छोड़कर चली जाती है। सुरेश अकेला ही रह जाता है। मैंने कितने सपने सोचे थे कि मैं सोने के सिक्के से ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, लेकिन किसी ने सच कहा है कि दूसरे का हक छीनने से कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि भगवान इससे हमारा हक भी छीन लेता है। अब भगवान ने मेरा हक भी छीन लिया, क्योंकि मैंने भैया के साथ बहुत ही गलत किया। मुझे भैया को सारा सच बता देना चाहिए। वहाँ अपने बड़े भाई के पास जाता और कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं कितना गलत था। मैं कहता था कि आप मेहनत करते हो और आप वहीं पर हो, लेकिन आपकी मेहनत की वजह से ही बुज़ुर्ग औरत ने मुझे सोने के सिक्के दिए थे और आपको देने के लिए कहा था, लेकिन उन सोने के सिक्के को देखकर मेरे मन में लालच आ गया और उनको मैंने अपने पास रख लिया। भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूँगा और मेहनत कराऊँगा, आपका साथ दूँगा, प्लीज़ मुझे फिर से घर पर रख लो। यहाँ बात सुनकर रमेश को दया आ जाती है और वहाँ अपने छोटे भाई को अपने साथ ले आता है और पिता से कहता है, पिताजी अब सुरेश को अक्ल आ गई है, वहाँ भी मेरे साथ खेतों पर काम करेगा। आपको पता है वहाँ कितना मेहनती हो गया है, आज भी उसने खेतों पर मेरी काम में मदद की। यहाँ बात सुनकर रघुवीर भी खुश हो जाता है और कहता है, यही तो मुझे चाहिए था कि मेरा छोटा बेटा भी मेहनती और ईमानदार बने, जिस तरह मेरा बड़ा बेटा है, क्योंकि मेहनत और ईमानदारी ही ज़िंदगी में काम आती है। किस्मत के भरोसे बैठने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते। किस्मत कभी साथ देती है तो कभी नहीं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी ज़िंदगी भर साथ देती है।
अब क्या था, दोनों भाई मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगे।